हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ब्लेसिंग प्रेयर में। आप प्रतिदिन प्रार्थना को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अब हम इस शाम के समय में प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु को धन्यवाद देंगे कि उसने हमें पूरा दिन अच्छे रीति से संभाल कर रखा, हमारी सहायता मदद किया, हमें हर दुर्घटनाओं से बचा कर रखा, क्योंकि हमारा परमेश्वर बचाने वाला है, सहायता करने वाला है। हम उस पर सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ विश्वास और भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वह विश्वास के योग है, भरोसा के योग है। वह हमारा शरण स्थान है और बल है, क्योंकि जब हम भजन संहिता 62 अध्याय के 8 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सच्चे मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर भरोसा के योग है। वह कभी आपको धोखा नहीं देगा। इस संसार के लोग आपको धोखा दे सकते हैं, आपके भरोसे को तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए आप हर समय उस पर विश्वास रखें। वह आपके असंभव कार्यों को संभव करेगा। बस आपको उस पर भरोसा रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप उस पर भरोसा रखें और विश्वास करें। हो सकता है आप दुखी हैं, आपकी आत्मा व्याकुल है, आपके जीवन में कई समस्याएं, दुख, परेशानी है, आप दुष्ट आत्माओं की शक्ति से परेशान हैं, तो आप हिम्मत न हारें, चिंता ना करें। आप उससे सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, सच्ची आत्मा के साथ, विश्वास और भरोसा के साथ उनसे प्रार्थना करें। आप अपने बोझों को उसके शरणों में डाल दें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। वह आपकी जरूर सुनेगा। आपके जीवन के सारे दुख दर्द को, आपके बोझों को दूर करेगा और आपके जीवन में वह अपनी सुख शांति आशीष देगा। आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, वह सबके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। वह आपके हालातों को बदल देगा। अगर आप किसी प्रकार के काम, क्रोध, बोझ में दबे हुए हैं, तो वह आपके बोझों को हल्का करेगा। क्योंकि जब हम मत्ती 11 अध्याय के 28 को पढ़ते हैं तो इसमें परमेश्वर का वचन खुद कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके परेशानियों को जानता है, आपके दुखों को जानता है। वह आपके सारे दुखों को, सारे परेशानियों को दूर करेगा। आपके जीवन में जो चिंता के विषय हैं, जो टेंशन के विषय हैं, वह सब दूर करेगा। आपको अपनी सुख शांति देगा, आपके जीवन को खुशियों से भर देगा, आशीष से भर देगा। बस आपको उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सच्चे मन के साथ अगर आप उनसे प्रार्थना करेंगे, अपना संबंध परमेश्वर से बनाएंगे, तो वह आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर देगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और आपके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम उस जीवित, अनुग्रहकारी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा करें, तारीफ करें, प्रशंसा करें और उनसे प्रार्थना करें। आपके जीवन को वह पूरी तरह बदल देगा। जो भी आपके जीवन में परेशानियां हैं, मैं नहीं जानता, बल्कि वह जानता है कि आपको क्या चाहिए। वह आपको सब कुछ देगा, मांगने से बढ़कर देगा, क्योंकि उसने खुद बाइबल में कहा है कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में अपने सर को झुकाकर सच्चे मन के साथ
सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, उसको धन्यवाद देंगे, हालेलुया, उसके नाम की महिमा करेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी नाम की महिमा, आपकी नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं परमपिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, सेनाओं का यहोवा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे याकूब का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे सदरक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जिस प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने सदरक मेशक और अबेदनगो को जलती हुई आग की भट्ठी में जीवित रखा, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी तू हमें भी इस जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रख, ताकि महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपकी नाम की महिमा जीवन भर कर सके, हम आपके नाम की प्रशंसा कर सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की बड़ाई और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमें, हालेलुया, आज पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा। हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्याओं को आने नहीं दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा तारीफ और बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, कि आपने हमें पूरा दिन संभाल कर इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा कर सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको धन्यवाद के भेंट चढ़ा सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप महिमा के योग हैं, आदर के योग है, प्रशंसा के योग है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आप हमारे जीवन में प्रतिदिन नई नई खुशियाँ और नई नई आशीषें देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जीवन को अनेक प्रकार की खुशियों से भर देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू ही पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे जीवन में बरकत देता है, अपना शांति सुख देता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, चैन भरा रोटी देता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जीवन के हर एक दुखों को निवारण करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे जीवन के हर एक समस्याओं का हल निकालता है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, सेनाओं का यहोवा, प्रभुओं का प्रभु, आपकी नाम की जय जयकार करते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, आपकी जय हो, हालेलुया, हालेलुया, आपकी जय हो। हे परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी जय हो। हे प्रभु यीशु, आपकी जय हो। हे सनातन के हवा, आपकी जय हो। हे साचा परमेश्वर, आपकी जय हो। हे अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, आपकी जय हो। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाला यह परमेश्वर, आपकी जय हो, आपकी सादा जय हो परमपिता परमेश्वर जी। हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा और बढ़ाई हो परमपिता परमेश्वर जी। तू बढ़े महान पिता परमेश्वर जी, तेरा राज है महान पिता परमेश्वर जी। तेरी इच्छा जैसे उस स्वर्ग में पूरी होती है पिता, वैसे ही पिता इस पृथ्वी पर पूरी होने पर महान पिता परमेश्वर जी तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर जी। शाम के पावन बेला में हम प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर जी, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर जी, सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ रिसीव कर रहे हैं महान पिता परमेश्वर जी। मैं उन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर जी। हालेलुया, हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर जी, मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है पिता, मेरे भाई बहन के जीवन के सारे पापों को अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध करे महान पिता परमेश्वर जी। इनके सारे अधर्मों को क्षमा करे महान पिता परमेश्वर जी। जो इनसे जाने अनजाने में पाप हुआ है, गलती हुआ है, अपराध हुआ है महान पिता परमेश्वर जी, तो इनको क्षमा कर दे पिता। तो इनको गले से लगाइए महान पिता परमेश्वर जी, अपने लहू से धोकर इनको शुद्ध कीजिए महान पिता परमेश्वर जी। क्योंकि तेरा वचन बताता है कि सबने पाप किया है और
परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके हर एक पापों को क्षमा कर, इनके अपराधों को क्षमा कर। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपना छेदा हुआ हाथ इनके सर पर सदा सर्वदा बनाए रख। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनका सहायता कर, मदद कर। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि मेरे भाई बहन किस प्रकार के पाप के बोझों से दबे हुए हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, किस प्रकार के शराब के बोझों से दबे हुए हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में क्या दिक्कत परेशानियां हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके पावन और पवित्र नाम से डरते हैं, यीशु मसीह के नाम से डरते हैं कि इनके जीवन से सारे शैतान के बंधन, सारे शैतान की युक्तियां नष्ट होने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के सारे बोझों को दूर कर, तू इनके जीवन के सारे पापों को दूर कर, तू इनके जीवन के सारे अपराधों को दूर कर। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है पिता परमेश्वर प्रभु जी कि इनके जीवन में किस प्रकार के दुख दर्द है, किस प्रकार के पीड़ाएं हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के सारे दुख दर्द को, सारे पीड़ाओं को दूर करे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सारे चिंताओं को दूर करे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो पिता अनेक प्रकार के बोझ अपने मन में लेकर घूमते रहते हैं, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, चिंता करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके बोझों को हल्का करे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब हम भजन संहिता 55 के 22 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये लोग अपना बोझ, अपना दुख दर्द पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको बताते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके हर एक दुखों को दूर कर, इनके बोझों को हल्का करे। पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में जो भी चिंता है पिता, जो भी टेंशन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके परिवार में जो भी कलेश है पिता परमेश्वर प्रभु जी, विपत्तियां है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से डरते हैं। इनके जीवन से, इनके परिवार के हर एक सदस्य के जीवन से सारे चिंताएं, सारे टेंशन, सारे कलेश, सारे विपत्तियां दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको आजाद कर, इनको छुटकारा करे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में आर्थिक समस्या है, आर्थिक परेशानी है, शारीरिक दुख है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, शारीरिक परेशानी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से डरते हैं कि इनके जीवन के सारे दुख, सारे शारीरिक परेशानियां, आर्थिक समस्या निकल जाए इनके जीवन से। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, निकाल दीजिए महान पिता, इनके जीवन के ऊपर, इनके परिवार के हर एक सदस्य के जीवन के ऊपर पिता आपका अधिकार होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि पिता तूने हम सबको बनाया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके संतान है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। हमारे ऊपर पिता आपका अधिकार है, किसी रोग का नहीं, किसी बीमारी का नहीं, किसी दुख दर्द का नहीं, किसी पीड़ा का नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका अधिकार है। पिता परमेश्वर प्रभु जी, तूने हमको इसलिए बनाया ताकि हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और धन्यवाद दे सके। महान पिता परमेश्वर जी, आप मेरे भाई बहन के बीच में से हर एक रोगों को, हर एक बीमारी को जो भी इनके जीवन में है, इनके परिवार के जीवन में है, दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन से हर एक बीमारी को दूर कीजिए, निकाल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको ब्लेसिंग कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको आशीर्वाद दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपना शक्ति सामर्थ्य, अपनी आत्मा उढेलिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इनके शरीर में सर से पांव तक पिता परमेश्वर प्रभु जी बीमारियां होगा, यीशु के नाम से डरते इनके जीवन से, इनके परिवार के हर एक सदस्य के जीवन से हर एक बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए, नष्ट होने पाए। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक बीमारी को निकाल दीजिए, हर एक दुर्बलताओं को निकाल दीजिए, हर एक दुखों को निकाल दीजिए, हर एक टेंशन को निकाल दीजिए, हर एक समस्याओं को इनके जीवन से निकाल दीजिए, हर एक तकलीफों को इनके जीवन से निकाल दीजिए, हर एक कष्टों को इनके जीवन से दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, इनके जीवन में जो भी दुष्टता के शक्तियां कार्य करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु मसीह के पावन और पवित्र नाम से डरते हैं, इनके जीवन से सारे दुष्टता के शक्तियां निकल जाए, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में से, इनके घर से सारे दुष्टता के शक्तियां निकल जाए, सारे तंत्र मंत्र की शक्तियां, सारी बुरी आत्माओं की शक्तियां निकल जाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको छुटकारा दे
तू इनको आजाद कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में अपना सुख शांति आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में आराम दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में खुशियाँ दे, आनंद दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के दुखों को सुख में बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके इस जीवन को सुखमय बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में अनेक प्रकार के कठिन समस्याएं, कठिन समय आता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु के नाम से डरते हैं कि इनके जीवन से, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन से हर एक कठिन समस्याएं, हर एक कठिन दुख दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, अनुग्रह कर हे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको और इनके पूरे परिवार को बचा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सेफ और सुरक्षित रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे डर भय की आत्माओं को दूर करना, घबराहट बेचैनी को दूर करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में अनेक प्रकार के उलझने हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन से, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन से हर एक उलझनों को दूर करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे बेरोजगारी को दूर करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको अच्छा नौकरी दे, अच्छा जॉब दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। काम काज दे, रोजगार दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके घर परिवार में, खेती में, बिजनेस में, नौकरी में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अन्न जल में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, रोजी रोटी में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार परम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने विधवा के घर में आशीष दिया, उसी प्रकार महान पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरे भाई बहनों के जीवन में, मेरे भाई बहन के परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में, इनके घर में, इनके पिता परमेश्वर प्रभु जी खेती में, इनके बिजनेस में, इनके हर एक कामों में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको आशीषित व्यक्ति बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि किसी प्रकार की समस्या इनके जीवन में न उत्पन्न होने पाए, इनके जीवन में कभी भी पैसा की कमी घटी न होने पाए, इनके जीवन में किसी प्रकार के भोजन वस्तु की कमी घटी न होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके पावन और पवित्र नाम से इनके जीवन के हर एक कमी घटी आज पूरी होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर हे पिता। तू इनको मानसिक तनाव से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर कर्ज से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर लोन से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह कर हे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को हर हानि से बचा, तू इनके शरीर प्राण आत्मा का रखवाली कर हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू इनके भविष्यों को, इनके बाल बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी ये लोग शाम की युक्तियां बनाएंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके सारी युक्तियों को सफल करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके पूरे परिवार को सुखी संपन्न रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका हर एक युक्तियां, हर एक योजनाएं सफल होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में चारों तरफ से अनेक प्रकार की समस्याएं आते हैं, दुख आते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आज के बाद इनके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं, किसी प्रकार के दुख न आने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि ये आपके बेटे बेटियां हैं, ये आपके संतान है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका विश्वास और भरोसा आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये लोग आप पर विश्वास करते हैं सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते पिता, आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के हर एक दुखों को दूर कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में प्रेम दीजिए, आनंद दीजिए, खुशियां दीजिए, इनके परिवार में एकता दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को संवार दीजिए, इनके हर बिगड़ी कामों को बना दीजिए, इनके जीवन के हर समस्याओं का हल निकाल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को सफल बना दीजिए महान पिता, इनके हर एक कामों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी करेंगे पिता, इनके हर एक काम सफल होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार आपने इन्हें पूरा दिन संभाल कर रखा, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको रात भर संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग आनंद के साथ, खुशी के साथ सोने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और सुबह उठकर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की
प्रशंसा करने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके डेरे के निकट किसी प्रकार की दुख, किसी प्रकार की समस्या न आने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इनका रक्षा रखवाली करना। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनका सहायता मदद करना, इनके ऊपर अपना छेदा हुआ हाथ सदा सर्वदा बनाए रखना, इनके परिवार के ऊपर अपना छेदा हुआ हाथ बनाए रखना, इनके घर के ऊपर अपना छेदा हुआ हाथ बनाए रखना। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके हर एक कामों के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, खेती के ऊपर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी अपना शक्ति सामर्थ बनाए रखना। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी अपना हाथ बनाए रखना। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत का आशीष दे और आपके जीवन में सुख शांति प्रदान करे। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु के नाम की महिमा आपके द्वारा हो तो इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।